आई लव मोहम्मद से उस घटना का कोई मतलब नहीं है और ना आई लव मोहम्मद पे कोई एफआईआर हुई है। जिन भी 25 व्यक्तियों का नाम एफआईआर में अज्ञात या ज्ञात है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आई लव मोहम्मद की इस तथाकथित गलत एफआईआर के विरोध का कोई तरीका ढूंढते हैं। कानपुर में हमारे एशिया का सबसे बड़ा मोहम्मद साहब का जुलूस निकलता है 12 वफात। एक सेंट्रल जुलूस होता है जो परेड से उठता है और उसके बाद सारे क्षेत्र में अलग-अलग ईदगाहों या वहाँ के क्षेत्रीय नागरिक अपना जुलूस उठाते हैं। उसी को लेकर 4 तारीख को एक जुलूस उठता है और उस जुलूस में जब जुलूस उठता है तो उसके स्वागत की, उसकी वेलकम की अपने-अपने अंदाज में आदमी उसका स्वागत करता है। कोई बैनर लगा के करता है, कोई लंगर बाँट के करता है, कोई फूल छिड़क के करता है। तो ये दुनिया और के सबसे बड़े मुसलमानों के रहनुमा जो जो रहमतुल लिल आलमीन का जिनको दर्जा है, जो सारी कायनात के मालिक हैं और कोई उनको माने और कोई उनको ना माने तो उनका अपमान नहीं करता कोई। एक तो मुसलमान है, जो पूरी दुनिया के मुसलमान उनको अपना रसूल मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, वो भी उनका सम्मान। इन्हीं सब बातों को लेकर हर साल एक जुलूस उठता है, भाई यहाँ पे भी उठा। अब यहाँ पे क्यों परंपराओं का ज़िक्र करते हुए ऐसी घटनाएँ होने लगी हैं, किसी ने किसी तरफ बैनर लगा दिया तो कोई साहब आए, जो अपनी न्यूसेंस वैल्यू को जनरेट करने के लिए कट्टरता की इमेज अपनी 2013 से रावतपुर थाने के अंतर्गत बना रहे हैं और अभी तक बन नहीं पाई। केवल वहाँ पे माहौल को खराब करने के लिए वो इस तरह के काम करते हैं, सांप्रदायिकता को निशाना बना के वो कभी रूट के मामले में, कभी किसी के मामले में कुछ न कुछ वो पुरपेच करते हैं। तमाम उनके खिलाफ तहरीरें थानों में पेंडिंग है, एफआईआरें भी हैं। उन्हीं को तकलीफ थी, किसी को तकलीफ नहीं थी, पर्टिकुलर उन्हीं को तकलीफ। और उस तकलीफ को ख़ैर क्षेत्रीय थाना पुलिस ने और सम्भ्रांत नागरिकों ने पहले दिन की दूर कर दी। उसका कोई मामला नहीं हुआ। अब दूसरे दिन जुलूस निकला कोई, अब उस जुलूस में कोई जुलूस निकल रहा है, फिर ये आरोप लगाया गया कि कोई क्रॉस द रोड बैनर लगा था, उसकी ऊँचाई वो टकरा रही थी, तो किसी कारण उसमें कुछ लगा, वो कटा, जो भी हुआ। तो आई लव मोहम्मद से उस घटना का कोई मतलब नहीं है और ना आई लव मोहम्मद पे कोई एफआईआर हुई है। कमिश्नर साहब ने वाज़ह किया है कि ना एफआईआर हुई है और ना आई लव मोहम्मद पे कोई एफआईआर करने का कोई प्राविधान है। आई लव मोहम्मद पे कोई क्यों एफआईआर करे और ना कोई गिरफ्तारी हुई है। आपके चैनल के माध्यम से देश भर को ये भी बता दूँ, जिन भी 25 व्यक्तियों का नाम एफआईआर में अज्ञात या ज्ञात है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे लगता है कि ये कोई गिरफ्तारी की एफआईआर भी नहीं है। तो जितनी उसमें गलती है उतनी ही उसमें उसी को लेकर उतनी एफआईआर है। ये कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन बहुत से लोग सामाजिक दबाव के कारण या अपनी राजनीति को चमकाने के कारण अपने-अपने अंदाज़ में आई लव मोहम्मद की इस तथाकथित गलत एफआईआर के विरोध का कोई तरीका ढूँढते हैं। पिछले दिनों देखा गया कि बरेली में कुछ लोगों ने तरीका ढूँढा। कहा गया ग्राउंड में आप लोग इकट्ठा हो जाइएगा, जिला प्रशासन को बुलाएँगे या मेमोरेंडम दे देंगे। तो शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि एफआईआर ना थी, ना है, ना हुई है और ना उस पे कोई गिरफ्तारी हुई है। ये मामला खत्म हो चुका है। फ्राइडे को सब इकट्ठा होते हैं, मस्जिदों में असेंबल होते हैं तो सबको लगता है कि लाओ अब सब इकट्ठा हो गए तो इनको कुछ इनसे पूछें, इनको कुछ बताओ। तो मुझे लगता है कि अब इस विषय पे कोई चर्चा आगे नहीं होनी चाहिए और मैं अपने सारे मुस्लिम भाइयों को निश्चित रूप में हम सबको इस बात का मलाल है कि जाने-अनजाने में कानपुर के किसी उप निरीक्षक के माध्यम से कुछ कार्रवाई का हिस्सा वो कार्रवाई करने में उस एफआईआर में ज़िक्र ज़रूर लिख दिया गया था, लेकिन उस एफआईआर का हिस्सा नहीं था वो। तो उसके लिए इतनी बातें बढ़ी आगे, जो अब समाप्त हो गई हैं। कानपुर में बताइए अगर कोई यहाँ गिरफ्तारी हुई होती, कोई एफआईआर हुई होती, तो यहाँ पर कोई आंदोलन ही ना होता, ऐसा तो है नहीं। जब हम कानपुर वाले शांत बैठे हैं, हम कानपुर वाले किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं, तो ये मान लेना चाहिए पूरे देश और दुनिया को कि कानपुर से इनपुट ले लें, यूट्यूब उठा लें, गूगल देख लें, इसमें किसी प्रकार का कोई यहाँ से नेगेटिव इम्पैक्ट पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। देखिए अब ये वहाँ पर जिस तरीके से बरेली में
अब वो किस आधार पर मुझे तो नहीं मालूम आपके चैनल के माध्यम से अब आपने बताया गिरफ्तारी हुई है। तो मैं उनकी गिरफ्तारी किस धाराओं पे हुई है, क्यों हुई है, क्या किया है ये मुझे नहीं मालूम और तौकीर रज़ा साहब की गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित रूप में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और उनको बिल्कुल निर्दोष बरी करेगी और बाहर